सेवा की एक ऐसी खबर आप तक पहुंचा रहे जिससे हर आदमी को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आप देखें कि आप लगभग 50 वर्षों से अधिक वर्षों से कलेक्ट्रेट के बाहर इसी प्रकार से, चाहे बरसात हो धूप हो, इसी प्रकार से यहाँ पर जल की निःशुल्क सेवा करते हैं। ऐसे हमारे अग्रवाल बाबूजी है, हेमेंद्र कुमार अग्रवाल जी। ये देखिए किस प्रकार से अपने हाथों से कचरा निकालते हैं, नियमित यहाँ पर साफ सफाई रखते हैं। भारत की एक ऐसी तस्वीरें हैं, यही भारत है जिस भूमि पर सेवा करने वाले कई लोग BMW जैसी कारों में घूम रहे हैं, वहीं सड़क पर लगभग 50 वर्षों से अधिक इस प्रकार से ये जल सेवा करते हैं और सबको पानी पिलाते हैं और अपना गुजर बसर इन अखबारों और कॉपियों किताबों को बेचकर जीवन व्यतीत करते हैं। आपके पिताजी भी एक समय में रेलवे में इनका ठेका चलता था और रेलवे में शायद अभी भी उनका परिवार के लोग आज भी कर रहे हैं। शुरू से ही किताबों और कॉपियों अखबारों में हमेशा रुचि रही है और यही इनका मुख्य व्यवसाय रहा है। दोस्तों, शायद आप घर में सो रहे होंगे और सुबह 3 बजे उठकर 4 बजे अखबार लेना और फिर उन अखबारों को घर घर और पहुंचाना कितनी बड़ी बात होती है। उसके बाद सुबह नियमित यहाँ 8 बजे से लगातार इसी स्टॉल पे रहना, रात्रि को भी ये पूरे मटके भर के जाना और रात की 10 बजे तक ये सेवा की स्टॉल चलती रहती है। बाबूजी का एक छोटा सा मोबाइल अभी इनके बेटे ने दिलाया है कि बाबूजी आप दिन भर बोर हो जाते हो, गाने सुनो। वो मोबाइल में अभी गाने जो है वो थोड़े थोड़े चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सेवा की अगर समर्पण भावना व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उदयपुर जिला कलेक्ट्री के बाहर ATM के बाहर बाबूजी अनवरत 50 वर्षों से अधिक सेवाएं प्रदान कर, जब ये ATM कुछ नहीं होते थे, आज भी देखो कैसे यहाँ पर आसपास की गंदगी को पूरी साफ़ करते हैं और किस प्रकार से बाबूजी की ये सराहनीय सेवा है। रोड को भी साफ रखते हैं। मैं हमेशा इनके करीब 21-22 सालों से आपके सेवा देखता रहता हूँ और ये अखबार जो है इसको बेचकर अपनी आमदनी पूरी करते हैं। कई लोग अपने जेब से 1-2 रुपया इनको ज़्यादा भी दे देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कई लोग ऐसे भी हैं जो अखबार भी देते हैं, 2-4 रुपये और भी दे देते हैं। हो सकता है कि इनकी रोजी रोटी चले। बाबूजी का छोटा सा परिवार है, वो सभी इसी अखबारों पर निर्भर है और कभी ये अखबार आप जानते हैं कि आधे तो बिकते हैं और आधे तो बिकते भी नहीं हैं। ये किताबें बरसों से धूल खा रही है क्योंकि आज का ज़माना मोबाइल का है और मोबाइल जहाँ कैलेंडर सब काम मोबाइल कर रहा है। घड़ी, समाचार, सारे अंत्र शस्त्र गस्त्र जितने भी है सब आजकल मोबाइल दिखाने लगा है। अब ऐसे समय मोबाइल देखने जो लोग, अब इन किताबों की क्या पूछ है। अब कौन इन किताबों को खरीदे। ये किताबें कई सालों से ऐसे ही लटका के रखी है, कभी कोई भूले भटके 2-4 लोग ले जाते हैं, बाकी ये अनवरत सेवा ऐसी की ऐसी रहती है। नियमित यहाँ पर कलेक्ट्रेट से पानी जो है भरा जाता है और मटकों में, ये तो धन्यवाद देते हैं धर्म प्रेमियों को कि वो मटके दिलाते हैं और उन मटकों से, क्योंकि आज के समय मटके भी बहुत महंगे हैं और लोटे भी बहुत महंगे हैं। कभी कभी तो लोटे चोरी हो जाते हैं, कभी कभी तो मटके कोई फोड़ के चला जाता है। लेकिन प्रचंड इस गर्मी में, इस तपती हुई धूप में अगर एक गिलास, अगर वो जल जिसको हम गुलाब जल का कहते हैं, गुलाब जल का स्वाद का मिल जाए तो आप क्या मज़े, क्या आनंद करेंगे। एकमात्र पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे उदयपुर में एकमात्र आपको गुलाब जल का अगर पानी मिलेगा तो इसी कलेक्ट्री पर मिलेगा, जहाँ समर्पण सेवा है, जहाँ त्याग और बलिदान है। और बाबूजी देखो कैसे साफ़ सफाई में लगे रहते हैं और छोटा सा इनका अखबार का कारोबार इसी को बेचकर अपना चलाते हैं। स्वयं के पैसों से वो गंगा जल रखे हुए हैं, स्वयं गंगा जल रखे हुए हैं। तो आप देखें कि इनका पुत्र भाई राहुल है और राहुल इस काम में बाबूजी का बहुत सहयोग करता है। अपनी काम काज रोजी और एक दिन मिलता है छुट्टी का, वो भी बाबूजी के साथ बिताते हैं। हो सकता है बाबूजी का इंटरेस्ट है सेवा में, इस प्रकार से जल भरने में,
अखबार बेचने में, किताबों में। हालांकि राहुल भी सुबह सुबह शायद अखबार डालता कर राहुल? नहीं अभी नहीं डालता, पहले डालते थे, अभी बंद कर दिया। वो था गुलाब जल की बोतल। तो आप देखें कि वो गुलाब जल की बोतल भी शायद बहुत महंगी आती है। कभी कभी बाबूजी अपनी जेब से खरीद कर लाते हैं। कितने की राहुल ये? 100 रुपये की बोतल है। देखिए आप, 100 रुपये की बोतल है। कभी कभी राहुल तुम लेके आते हो कभी ये? हाँ मैं लेके आता हूँ। ये देखो, आप देखो, मतलब बाबूजी को इतना है कि इस पर रेट भी लगी है। 153 रुपये की ये बोतल है। और आप देखो कि किस प्रकार से राहुल इसको लेके आता। कभी कभी बाबूजी का दिल नहीं तोड़ता है, क्योंकि और कभी कभी ऐसे समाज सेवी भी है, ऐसे भामाशाह भी है जो अपनी इच्छा दे के चले जाते हैं। कभी मटके दिलाते हैं, कभी कभी वो मटके भी दिलाते हैं। कभी राहुल कभी कितने मटके दिलाए इस बार? में हम लेके आए थे 8-10। हाँ। जितने भी आए, कोई 1 कोई 2 कोई। वैसे मटका आता कितने का आज के समय? छोटे मटके 100 से 120 रुपये, और आप बड़े मटके की तरफ जाओगे तो 200 रुपये 250 रुपये के मटके भी है। तो सोचो, इस प्रचंड गर्मी में 200-250 रुपये का बड़ा मटका है। छोटे मटके भी यहाँ पर है। कुल मिलाकर बाबूजी एक सराहनीय सेवा कर रहे हैं। ऐसे सेवा को आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसी सेवा को आप सभी को आभार बताना चाहिए। बाबूजी से बात करें। बाबूजी कितने साल हो गए? 75 में आया हूँ कलेक्टिंग। सन 75 में आए। 75 में आए, 53 साल हो गए, 55 साल होने आए हैं। क्या कहना चाहोगे? सेवा तो आपकी अद्भुत है। कुछ मैं तो कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ बाबूजी, इतनी सराहनीय सेवा। क्या कोई पहले तो मैगजीन और अखबार अच्छे चलते थे, अब तो वो अब वो भी ठंडे हो गए मोबाइल की वजह से। क्या समय भी गया, खबर भी गई। अब कोई दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। हाँ हाँ। कोई कुछ दे जाता है आपको? कोई 100, 200, 500 रुपये कोई दे जाता है जिसको लगता है कि बाबूजी की मदद करें? नहीं, वो क्या है कि गुलाब जल के मटके के पैसे आते हैं साहब, हाँ। जो इसी में लगे रहते हैं। अच्छा, गुलाब जल की बोतल भी कितने की आती है? ये 100 रुपये की आती है। 100 रुपये की आती है। पहले तो खूब अखबार बिकते थे, अब कौन आए लेने? अब पेपर, ये तो कोई खबर होती है तब उठ जाता है, हाँ। बाकी पड़ा रह जाता है। और ये किताबों बरसों से धूल खा रही है, कोई खरीदने वाले ही नहीं है। हाँ, इसमें हमें लॉस गया साहब। अब करें क्या? कुछ दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। कितनी पढ़ाई की है आपने? मैंने 10वीं पास। 10वीं पास की, फिर इसी काम में लगे? ये तो सब सन 1902 से चल रहा है हमारा धंधा। जब रेलवे स्टेशन बना, ऑल स्टेशन, तब मेरे दादाजी को लेके आए थे वो रेलवे वाले के यहाँ अखबार किताब बेचो, जो हमारी शान थी। उस टाइम पब्लिक कम थी। जब से हम लगी रहे हैं और पूरी फैमिली लग रही है यहाँ मावली और चित्तौड़। कितने तरह के अखबार आते हैं रोज? नाम बताओ ना, अखबार के नाम मुंह पे याद होंगे आपको? हाँ, पत्रिका, भास्कर, नवज्योति, आत्मा की ज्वाला, उदयपुर एक्सप्रेस, जय राजस्थान, पंजाब केसरी, नवज्योति। हाँ हाँ। तो आप देखिए कि बाबूजी को पूरे नाम भी इनको याद है, और इस अखबारों को बेचकर अपना छोटा सा ये घर का रोज़गार चलाते हैं। इसी से ही आपका संरक्षण होता है। तो सेवा की ऐसी खबरें हैं जो आपको देखनी चाहिए और व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जहां हमने देखा कि बाबा का ढाबा की आपने इतनी मदद की थी कि उनको आज किसी को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अब आराम से वो ज़िंदगी चला सकते हैं। अगर आप इन बाबा की भी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो अच्छा है। ऐसी बरसात में आप लोगों के लिए जल की सेवा करते हैं, मानव की सेवा करते हैं, और ये भारत में ही होता है। मुझे नहीं लगता किसी देश में और ऐसा होता होगा, क्योंकि भारत के तो नस नस में ही कहीं न कहीं देखे सेवा भरी हुई है, प्रेम भरा हुआ है। इसीलिए जगह जगह आपको ऐसी स्टॉल, हालांकि नगर निगम ने जगह जगह चौराहे पे नगर निगम की कई स्टॉलें लगी है, ये जल सेवा लगी हुई है। ये तो अभी अभी लगी है, लेकिन बाबूजी तो आज 53 सालों से लगातार सेवा कर रहे हैं। और यहाँ 24 घंटे 24 जुलूस वगैरह आता है, उनको कभी पानी का वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उस समय भी यहाँ बड़े बड़े विशाल जुलूस आते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं। उस समय भी बाबूजी जल की सेवा करते हैं। ऐसे सेवा भावी को हम दिल से सलाम करते हैं। और ऐसा मौका आता साहब
ये वहाँ पब्लिक वहाँ बैठी है, तो यहाँ से हम मटका और लोटे के इंतजाम कर देते हैं कि वापस ले आना आँख से पिला के। सोचिए आप, इतनी सेवा करने के बाद एक छाया के लिए भी इनको एक एक रस्सी बांधकर ये जुगाड़ करना पड़ता है। इस जुगाड़ के कारण, क्योंकि इस जुगाड़ भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक तो बरसात आती है और दूसरे इन पेड़ों के ऊपर जो बैठते हैं, तोता वगैरह बैठते हैं, वो पेड़ों से क्या अपना मल करते हैं और वो सीधा पानी में चला जाता है, इसलिए ये छाँव करनी पड़ती है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ऊपर पूरा ये हो रहा है। और मैं बरसात में, मैंने बहुत पहले बाबूजी की एक खबर भी बनाई थी, मैंने डाला भी था कैसे कलेक्ट्रेट पे सेवा करते हुए बुज़ुर्ग। तो आप भी सोचिए, ऐसी सराहनीय सेवा ऐसी कौन करता है आज के ज़माने में। फिर भी बाबूजी देखिए, यहाँ तक कीचड़ वगैरह आता है, साफ़ करते हैं। शायद ये उदयपुर का पहला ऐसा एटीएम है जो सुरक्षित है। बिल्कुल आज दिन तक इस एटीएम के ऊपर कोई आहत नहीं हुई है। ये एटीएम एकदम सुरक्षित इसलिए क्योंकि बाबूजी यहाँ पर रहते हैं रात की 10 बजे। ये भी बताना कि सब जगह भाटे लग गए, परंतु ये यहाँ भाटे नहीं लग सकते। अब क्या करें, अपने तो किस्मत में ही भाटा पड़ा हुआ है। क्यों राहुल, जिसकी किस्मत में ही भाटा पड़ा है उसका भला क्या होगा। लेकिन फिर भी देखिए, समर्पण भाव, फिर भी दया के भाव कितने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सेवा की सीख आप लेते रहें। झीलों की नगरी उदयपुर से ये बड़ी खबर थी, जहाँ कलेक्ट्रेट पर किस प्रकार से बाबूजी इस प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो कृपया करके बाबूजी को जो भी आपसे बन सके जो मदद करें। ये मटके लाने में सहयोग करें, गुलाब जल लाने में सहयोग करें, या इनको साइकिल भी इनकी बहुत टूटी फूटी है, साइकिल चलाते हैं, उनमें भी आप मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत देखो, हमारे पार्षद साहब भी आ गए। पार्षद साहब से ही पूछते हैं, कितने सालों से देख रहे हो बाबूजी को सेवा करते हुए? इनको मैं कम से कम, मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं 20-25 साल से यहाँ आती हूँ कलेक्ट्री में, तब से तो मैं इनको देखती हूँ और उससे से पहले से बैठे हुए हैं। 53-55 साल से जल पिला रहे। जल पिला रहे, हाँ। अब क्या है कि थोड़ी किताबें भी रखते हैं, पुरानी किताबें जो कहीं नहीं मिलती है वो इनके पास मिल जाती है। अब तो किताबें ही गई, पुराने अखबार, अब तो कुछ बिकता ही नहीं है। नहीं, अब तो मोबाइल पे शौकीन है जो पुरानी चीज़ों के, जो मोबाइल में नहीं पढ़ पाते हैं, वो ले जाते हैं पुरानी किताबें और ये ले जाते हैं। और अखबार, मैं भी अभी इनसे अखबार जो मेरे घर नहीं आता है, वो कुछ आज का कुछ खास है तो लेने आई हूँ। वाह वाह। अरे क्या नवज्योति है बाबूजी। तो आप देखें कि अखबार एकमात्र इसी कलेक्ट्रेट पे मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है, रात की 10 बजे तक भी बाबूजी बैठते हैं। हाँ, कहीं नहीं मिले वो यहाँ मिल जाएगा रात की 10 बजे तक। कुछ भी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, पानी ठंडा कहीं नहीं मिलेगा। अब तो आरओ वगैरह बहुत हो गए हैं। हाँ हाँ, पहले आरओ वगैरह नहीं थे, कहीं ऐसे ब्याह नहीं थे। यहाँ पानी 12 महीने ठंडा जल पिलाता है। और मटके का मटके का बिल्कुल, मशीन का नहीं।